नमस्कार दोस्तों। देखो दोस्तों, हम आज का हमारा टॉपिक बहुत ही आसान और बहुत ही बढ़िया होने वाला है। देखो दोस्तों, देखते हैं यूज ऑफ ऑफसेट विद। ऑफसेट विद का मतलब होता है दोस्तों किसी भी काम को करने का भूत सवार है, किसी भी काम को करने का भूत सवार है। जैसे हमारे तुम्हारे बीच दोस्तों बात होती रहती है कि तुम्हें तो बस गाना गाने का भूत सवार है, तुम्हें तो बस उससे बात करने का भूत सवार है, तुम्हें तो बस उसे याद करने का भूत सवार है, तुम्हें तो बस किताबें पढ़ने का भूत सवार है, हमें अंग्रेजी बोलने का भूत सवार है, मुझे इंग्लिश सीखने का भूत सवार है, मुझे अंग्रेजी पढ़ने का भूत सवार है, मम्मी को घर का काम करने का भूत सवार है, बहन को बर्तन धोने का भूत सवार है, पिताजी को कठिन कार्य करने का भूत सवार है। दोस्तों, ऐसे वाक्यों को हम अंग्रेजी में बोलने बनाने के लिए दोस्तों बहुत ही आसान टॉपिक तरीके से देखेंगे। ऑफसेट विद, ऑफसेट विद किसी काम को करने का भूत सवार है। पहचान तो दोस्तों एक रही, किसी भी कार्य को करने का भूत सवार हो। मुझे गाना गाने का भूत सवार है, मुझे खाना खाने का भूत सवार है, मुझे अंग्रेजी सिखाने का भूत सवार है, मुझे रोजाना स्कूल जाने का भूत सवार है। बस दोस्तों इन वाक्यों को हम अंग्रेजी में बोलने बनाने के लिए बस दो ऑफसेट विद का प्रयोग करेंगे। देखो दोस्तों, देखते जब हमें कोई काम करने का जुनून ये ज्यादा ही हो, मतलब किसी भी काम करने का जुनून ज्यादा ही हो, या किसी अन्य व्यक्ति के बारे में हम पता हो कि उसको भी यह काम करने का जुनून बहुत ज्यादा है, तो हम बोल देते हैं कि तुम्हें तो घर जाने का भूत सवार है, मुझे अंग्रेजी बोलने का भूत सवार है। दोस्तों तब हम ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में बोलने बनाने के लिए हम दोस्तों ऑफसेट विद का प्रयोग करते हैं। ऑफसेट विद स्ट्रक्चर क्या रहेगी दोस्तों इसकी? देखो, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेल्प मोड। सब्जेक्ट हमारा कोई भी होता, मुझे गाना गाने का भूत सवार है, या तुम्हें गाना गाने का भूत सवार है, पापा को काम करने का भूत सवार है, बहन को शहर जाने का भूत सवार है, भाई को यहाँ आने का भूत सवार है, दादी को मंदिर में रामायण पढ़ने का भूत सवार है, हमें तुम्हें उन्हें। दोस्तों कोई भी हो सकता है, सब्जेक्ट हमारा कोई भी हो सकता है, और सब्जेक्ट के अनुसार हम हेल्प एक वर्ब भी उसी की यूज करेंगे। एक वचन है इज लगा देंगे, बहुवचन है तो आर लगा देंगे, मैं हूं तो एम लगा देंगे। एक वचन, सॉरी, एक वचन है तो इज लगा देंगे, बहुवचन है तो आर लगा देंगे, और मैं हूं तो आई के साथ हम एम लगा देंगे। दोस्तों उसके बाद में ऑफसेट विद, हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑफसेट विद नाउन, या जो नाउन हो तो नाउन, और कोई काम हो रहा हो तो वर्ब, जो भी काम हो रहा हो उसके वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा देंगे प्लस एटीसी में। देख लेंगे उसके साथ खाना खाने का भूत सवार है, मेरे साथ खाना खाने का सवार है। बस दोस्तों बस आपको जो स्ट्रक्चर याद रखने हैं, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, ऑफसेट विद, फिर उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म जोड़ देंगे दोस्तों, फिर एटीसी में कुछ भी लगा देंगे हम। देखो दोस्तों, देखते हैं उसे सफल होने का भूत सवार है, मतलब उसे सफल होने का भूत सवार है, या मुझे सफल होने का भूत सवार है, तुम्हें सफल होने का भूत सवार है। इसी वाक्य को हम अंग्रेजी में बोलेंगे कि उसे सफल होने का भूत सवार है। तो ही इज, सब्जेक्ट हमारा ही, फिर इज, ही के साथ क्या लगेगा? इज ऑफसेट विद सक्सेस, ऑफसेट विद सक्सेस की उसे सफल होने का भूत सवार है, उसे पैसे कमाने का भूत सवार है, उसे पैसे कमाने का भूत सवार है। ही इज ऑफसेट विद, उसे एक सवार है तो दोस्तों ही इज ऑफसेट विद, उसे कमाने का है, उसे भूत सवार है कि दोस्तों किसका? अर्निंग मनी, अर्निंग मतलब कमाने का मनी, उसे पैसे कमाने का भूत सवार है। मुझे इंग्लिश सीखने का भूत सवार है, मुझे सवार है, मुझे भूत सवार है किसका दोस्तों? अंग्रेजी बोलने का। दोस्तों मुझे सवार है, आई एम ऑफसेट विद, मुझे भूत सवार है, आई एम ऑफसेट विद, मुझे भूत सवार है किसका दोस्तों? लर्निंग इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी सीखने का भूत सवार है, आई एम ऑफसेट विद लर्न प्लस आईएनजी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखने का भूत सवार है। तुम्हें गाना गाने का भूत सवार है। दोस्तों अब बात होगी दूसरा सब्जेक्ट होगा तुम्हें, तो यू के साथ क्या है दोस्तों? और सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑफसेट विद, यू आर ऑफसेट विद सिंगिंग, गाने गाने क्या होता है? सिंग प्लस आईएनजी सिंगिंग ए सॉन्ग, तुम्हें गाना गाने का भूत सवार है, यू आर ऑफसेट विद सिंगिंग ए सॉन्ग। बहन को अंग्रेजी बोलने का भूत सवार है। दोस्तों बात बहन की आ गई, सब्जेक्ट चेंज हुआ, बहन को अंग्रेजी बोलने का भूत सवार। तो दोस्तों सिस्टर इज ऑफसेट विद स्पीक प्लस आईएनजी स्पीकिंग इंग्लिश, बहन को अंग्रेजी सीखने का भूत सवार है, सिस्टर इज ऑफसेट विद स्पीकिंग इंग्लिश। अब देखो दोस्तों कि पिताजी को काम करने का भूत सवार है, पिताजी को बस काम ही करना है, पिताजी को काम करने का भूत सवार है। फादर इज ऑफसेट विद डूइंग वर्क, फादर इज ऑफसेट विद डूइंग वर्क। देखो दो वाक्य बन रहे कि मुझे भूत सवार है गाना गाने का, मुझे भूत सवार है गाना गाने का। तो ऐसे दोस्तों हर वाक्य में दो वाक्य बन रहे हैं कि पापा को भूत सवार है काम करने का, तो फादर इज ऑफसेट विद, पापा को भूत सवार है डूइंग वर्क, पापा को काम करने का भूत सवार है। मुझे पढ़ाने का भूत सवार है, मुझे भूत सवार है दोस्तों, आई एम ऑफसेट विद, मुझे भूत सवार है, आई एम ऑफसेट विद किसका दोस्तों? पढ़ाने की, क्या टीच प्लस आईएनजी, मुझे पढ़ाने का भूत सवार है। अगर यहां होता दोस्तों कि उसे सफल होने का भूत सवार है, तो मुझे सफल होने का भूत सवार है तो आई एम ऑफसेट विद सक्सेस। दोस्तों बस सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गए, बाकी सेंटेंस हम एक ही वाक्य याद करने से हम हजारों सेंटेंस हम इसके बोल देंगे कि हमें किसी भी काम करने का भूत सवार है। देखो दोस्तों एक बार देखते हैं, पहचान इसकी यही रहनी है कि हमें किसी भी काम को करने का भूत सवार हो। गाना गाने का भूत सवार है, खाना खाने का भूत सवार है, कक्षा में प्रथम आने का भूत सवार है, घर पर अच्छी पढ़ाई करने का भूत सवार है, जीवन में सक्सेस अच्छा कामयाब
कामयाब होने का भूत सवार है। भूत सवार होने से कामयाबी दोस्तों मिलेगी, पढ़ने में भूत सवार हो जाए आपका तो कामयाबी 100% मिलेगी। तो दोस्तों किसी भी चीज का भूत सवार हो, इन्हीं वाक्यों को हम अंग्रेजी में बोलने बनाने के लिए हम दोस्तों सब्जेक्ट हर हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट विद का प्रयोग करते हैं। हर वाक्य में ऑब्जेक्ट विद सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद और दोस्तों जो भी हमारा काम हो रहा है वर्ब की आईएनजी फॉर्म्स में जोड़ देंगे। बस आपको स्ट्रक्चर याद नहीं है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट विद हर वाक्य में रहेगा, नाउन हो तो नाउन दोस्तों, नहीं तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म हर वाक्य में लगा देंगे। देखते हैं उसे सफल होने का भूत सवार है तो दोस्तों ही इज ऑब्जेक्ट विद सक्सेस। देखो दोस्तों आशा की समझ में आया होगा, इसे कमेंट सेक्शन में बनाए, तुम्हें दौड़ने का भूत सवार है। नमस्कार दोस्तों।